हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 8 टू 13 को। पिछले लेक्चर्स में हमने कौन कौन से क्लासेस होते हैं, क्लास 1 एयर्स कौन होते हैं, क्लास 2 एयर्स कौन होते हैं और पुराने जितने भी सेक्शन 7 तक सब डिस्कस किया था। नहीं देखा है तो देख लेना, बिकॉज अगर आपने क्लास 1 एयर और क्लास 2 एयर कौन होते हैं ये नहीं समझा है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि उससे रिलेटेड है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 की अगर बात करें तो जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल्स। मेल्स के केस में सक्सेशन किस तरीके से होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेल हिंदू डाइंग इंटेस्टेट शैल डिवॉल्व अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग प्रोविजंस। अगर कोई मेल हिंदू है और वो बिना कोई वसीयत छोड़े उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या होगा। सबसे पहले उनके क्लास 1 एयर्स। स्केड्यूल इस एक्ट के एंड में मेंशन था, हम उसको एक सेपरेट लेक्चर में प्रॉपर पूरा डिस्कस कर चुके हैं, आप उसे जरूर देखो। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्लास 1 एयर्स कौन होते हैं, क्लास 2 एयर्स कौन होते हैं, एक्सेट्रा। तो बेसिक सी बात है, पहली प्रायोरिटी क्लास 1 एयर्स को मिलती है, फिर क्लास 2 एयर्स को मिलती है, ठीक है। उसके बाद अगर मान लो ऊपर में से कोई भी नहीं है, क्लास 1 में से कोई भी अवेलेबल नहीं है, 2 में कोई नहीं है, तो फिर एग्नेट्स की बारी आती है। एग्नेट्स और कॉग्नेट्स कौन होते हैं हम ये भी पहले एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट में बोलूं तो एग्नेट्स होते हैं वो मेल एयर्स या वो मेल असेंडेंट्स डिसेंडेंट्स जो डायरेक्टली मेल के थ्रू जुड़े हैं, जैसे आपका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, इसमें बीच में कोई भी फीमेल नहीं है, तो ये एग्नेट्स हुए, ठीक है। और अगर वो भी ना अवेलेबल हो तो कॉग्नेट्स का नंबर आता है। कॉग्नेट्स इज वो जो जुड़े हुए हैं बट बीच में कोई फीमेल है, जैसे आपका बेटा, उसकी बेटी, उसका बेटा, तो इस लिंक में देयर इज अ फीमेल इन बिटवीन, तो वो कॉग्नेट्स हुए, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, इस केस में प्रायोरिटी इस तरीके से दी जाएगी, सबसे पहले क्लास 1 एयर, फिर क्लास 2, फिर एग्नेट्स, और वो भी नहीं है तो कॉग्नेट्स का नंबर आएगा। सेक्शन 9 की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एयर्स इन स्केड्यूल। हमने अभी पढ़ा स्केड्यूल को लेकर, देखो यहाँ पे स्केड्यूल अटैच कर दिया है जस्ट फॉर क्लैरिटी। ये स्केड्यूल है, ये सब आपके क्लास 1 एयर्स है, सेपरेटली प्रॉपर चार्ट के थ्रू फैमिली चार्ट यूज करके एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे, और ये क्लास 2 एयर्स हैं। तो बहुत सीधी सी बात है यहाँ पे, अगर क्लास 1 एयर्स की बात करें हम तो साइमल्टेनियस होता है। इसका मतलब है इन सब में से जितने भी लोग अवेलेबल हैं उन सबका हिस्सा है, नहीं सबका बराबर का हक है और सबको मिलेगा, प्रायोरिटी एक को नहीं मिलेगी, सबको मिलेगा, तो इसको हम बोलेंगे साइमल्टेनियस, ठीक है। जब क्लास 2 की बात आती है तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या आता है, यहाँ पे प्रेफरेंशियल होता है। क्लास 2 के अंदर देखोगे तो 9 ग्रुप्स हैं 1 to 9, जैसे पहले ग्रुप में सिर्फ फादर है तो मरने वाले के पिताजी क्लास 2 एयर के ग्रुप 1 में अकेले वो हैं। यानी कि जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में अगर बोले, मान लो क्लास 1 में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो हम क्लास 2 पे आते हैं, ग्रुप 1 चेक करते हैं। फादर, क्या मरने वाले के पिताजी जिंदा हैं? अगर हैं तो सारी प्रॉपर्टी इन्हें चली जाएगी, बात वहीं खत्म हो जाएगी। मान लो मरने वाले के पिताजी भी नहीं है, ठीक है। अब हम आएंगे ग्रुप 2 पे, अगर ये इनमें से कोई भी अवेलेबल है, ये साइमल्टेनियस होंगे, तो वैसे तो प्रेफरेंशियल चलेगा ग्रुप क्लास के अंदर, ग्रुप के अंदर साइमल्टेनियस होगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया, तो क्लास 1 में साइमल्टेनियसली होता है और बाकी एयर्स यानी क्लास 2 एयर्स सब गए एक तरफ, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। बट जब क्लास 2 पे आएंगे कि 1 में कोई भी नहीं अवेलेबल था तो प्रेफरेंशियल होगा, बट विद इन द ग्रुप साइमल्टेनियसली होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्केड्यूल अटैच कर दिया है, पॉज करके एक बार देख सकते हो। सेक्शन 10 डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्लास 1 एयर्स। अब हम क्लास 1 एयर्स तो देख चुके हैं कौन होते हैं, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अमंग एयर्स इन क्लास 1, इन रूल्स में यहाँ पे देखो बेसिक 4 रूल्स हैं, ओके। पहला रूल ये कहता है कि अगर इंटेस्टेट की कोई विडो है, एक या एक से ज्यादा इसलिए बोल रहे हैं, यू हैव टू सी एक्ट जिस टाइम पे आया था उससे जस्ट पहले लोग एक से ज्यादा शादियां अलाउड थी, तो इन्होंने बोला है इंटेस्टेट की विडो या अगर एक से ज्यादा है जो भी है तो वो सब मिला के एक शेयर लेंगी। तो मान लो अगर किसी एक आदमी जो मरा है उसकी वाइफ को लेट्स से उस आदमी के मरने पे 1 एकड़ जमीन मिलनी थी, ठीक है। पर अगर उसकी एक से ज्यादा विडो बच रही हैं, वाइफ 1, वाइफ 2, वाइफ 3, तो अब वो 1 एकड़ ऐसा नहीं है 3 लोग को अलग अलग मिलेगा, एक एकड़, 3 एकड़ जमीन नहीं दी जाएगी उन्हें, मिलेगा उन्हें एक ही, और सबको 1/3 मिलेगा। अगर 2 वाइफ्स होती तो हाफ हाफ होता उनमें। बेसिकली विडो का एक शेयर है, अब उसमें 1 विडो हो, 5 विडो हो, डज नॉट मैटर, उसी हिसाब से मिलेगा। रूल नंबर 2 पे आते हैं, सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स एंड द मदर ऑफ द इंटेस्टेट शैल ईच टेक 1 शेयर। मरने वाले के पीछे जो रह गए, जो उसके सर्वाइविंग है, उसके बेटे, उसकी बेटी और मदर शैल ईच टेक 1 शेयर, सबका एक एक शेयर बनेगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, द एयर्स इन द ब्रांच ऑफ ईच प्री डिसीज सन और ईच प्री डिसीज डॉटर शैल टेक बिटवीन देम 1 शेयर।
मरने वाले का एक बेटा था, उसके बेटे की डेथ हो गई, उसके पीछे उसके बेटे के 3 बच्चे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों को 3 टाइम्स शेयर मिलेगा। मरने वाले के 2 बेटे थे और मान लो कोई हेयर नहीं है, सिर्फ 2 बेटों में प्रॉपर्टी बंटनी है। तो दोनों बेटों को कितनी हाफ हाफ मिलती। अब इसके आगे इसके 3 बच्चे हैं और इसके 2, और ये मर गया, तो इसके बच्चों को इसी 1/2 को 3 में बांट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इनका शेयर बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ 3 बच्चे हैं और यहाँ पे 2। समझे? आगे रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अबव रूल में डिस्ट्रीब्यूशन इस बात पे होगा, अमंग द heirs in the branch of predeceased son shall be so made that his widow or widows and the surviving sons and daughters get equal portions and the branch of his predeceased son get the same portion। तो सीधी सी बात कही कि अगर हम प्रीडिसीज सन की जो ब्रांच है, परिवार की जो उसकी शाखा है, उसकी बात करेंगे तो वो डिवीजन इस तरीके से किया जाएगा कि उसकी विधवा एक हो चाहे एक से ज्यादा, आज की डेट में एक ही है तो हम एक ही बोलते हैं, कि वो डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से किया जाएगा कि उसकी जो विडो है उसे मिलेगा शेयर, जो उसके पीछे उसके बच्चे रह गए हैं बेटे बेटी उनको इक्वल पोर्शंस मिलेंगे। ठीक है? एंड जो एंड द ब्रांच ऑफ हिज प्रीडिसीज सन्स गेट द सेम पोर्शन। ठीक है? और सेकंड बात क्या लिखी है, अमंग द heirs इन द ब्रांच ऑफ प्रीडिसीज डॉटर, अगर बेटी की डेथ हो चुकी है उस केस में ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि जो उसके सर्वाइविंग बेटे और बेटियां हैं उन्हें बराबर हिस्सा मिले। माइंड यू यहाँ पे विडो एडेड है कि जो, क्योंकि जो बहू है वो भी तो जिम्मेदारी, उसकी बीवी थी, उसकी जिम्मेदारी थी, वो लेके आया था उसे अपने घर, राइट? यहाँ पे दामाद नहीं है लेकिन। ठीक है? इसको एक बार जल्दी से देखते हैं। सेक्शन 10 में क्या बोला है, क्लास 1 एड्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। पहली बात बोली, एक विडो है या एक से ज्यादा जो भी है उनका एक जॉइंट शेयर बनेगा। एक आदमी था, उसकी 2 बीवियां थी और एक बेटा, तो बेटे को आधी प्रॉपर्टी जाएगी और विडोज को मिल के आधी जाएगी। अब वो आपस में 1/4 बांट लेंगी। ठीक है? अगर विडो 3 होती तो वो 3 हिस्से होते उसके, पर उसी हाफ के होते, बेटे के हाफ से हिस्सा नहीं छीना जाएगा। अगला पॉइंट बोला, सर्वाइविंग सन डॉटर मदर सबका एक शेयर बनेगा। ब्रांच ऑफ एयर्स ऑफ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, एक इंसान है, उसके बच्चे थे, उनमें से कोई एक बच्चे की डेथ हो चुकी है, मान लो बेटा या बेटी, पर आगे उनका परिवार है, बेटे की बहू होगी, बहू मतलब उसकी अपनी वाइफ, बेटे के अपने बच्चे होंगे यानी आपके पोता पोती, और बेटी अगर मरी है तो उस केस में नाती नाते नागे होंगे। तो अब अगर मरने वाले के कॉन्टेक्स्ट में उसके प्री डिसीज सन या डॉटर हैं तो जो भी उनकी ब्रांच है फैमिली की, उनके बीच एक शेयर जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल देख लिया, ये इंटेस्टेट है जिसकी डेथ हुई है, इसके 2 बच्चे थे ए और बी, एक बेटा एक बेटी, बेटे के आगे 3 बच्चे थे, बेटी के आगे सिर्फ एक बच्चा था। तो अगर इन दोनों में मान लो हाफ ऑफ प्रॉपर्टी बची, इसको 1/2 मिला, इसको 1/2 मिला, और बी की डेथ हो गई, बेटी की डेथ हो गई, तो इसका पूरा शेयर यहाँ चला गया। अब ये नहीं होगा कि यहाँ तो 3 में बट रहा है, ऑब्वियसली इनमें से इंडिविजुअली इनको कम मिलेगा, इन दोनों को बिल्कुल बराबर मिल रहा है। आगे तुमने कितने बच्चे पैदा किए हैं वो उस पर डिपेंड कर रहा है, राइट? इस इंसान को 1/2 मिलेगा, इस बच्चे को, और अगर ए की डेथ होती है तो इसका 1/2 इन सब में बटेगा तो इन्हें 1/6 मिलेगा। ठीक है? ब्रांच ऑफ प्रीडिसीज सन, बेटा मर चुका है, उसकी परिवार की जो ब्रांच है, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा किया जाएगा कि उसकी विधवा, उसके पीछे रह गए उसके बेटा बेटी एंड द ब्रांच ऑफ हिज डिसीज सन, उन सबको बराबर पोर्शंस मिलेंगे। और प्री डिसीज अगर डॉटर है तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होगा कि जो भी पीछे सर्वाइविंग सन्स एंड डॉटर्स हैं उन्हें इक्वल पोर्शंस मिलेंगे, हस्बैंड यहाँ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है? सेक्शन 11 की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्लास 2 एयर्स। पहले क्लास 1 को प्रायोरिटी देते हैं, ये हमने एक सेक्शन में पढ़ा। क्लास 1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, साइमल्टेनियस, ये पढ़ लिया, और रूल्स क्या है वो भी पढ़ लिए। अब हम आते हैं कि मान लो क्लास 1 में कोई भी अवेलेबल नहीं था, तो अब आएगी बारी क्लास 2 की। उस केस में क्या होगा, द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंटेस्टेट शैल बी डिवाइडेड बिटवीन द heirs इन एनी वन एंट्री ऑफ क्लास 2 सो दैट दे शेयर इक्वली। ये वही बात है जो मैं पीछे पहले ही समझा चुकी हूँ। ग्रुप सिलेक्शन प्रेफरेंशियल होता है, 1 से लेके 9 तक ग्रुप्स हैं, जिस भी ग्रुप में एक भी इंसान हमें मिल गया, बाकी ग्रुप्स गए एक तरफ, हमें उनसे मतलब नहीं है। ठीक है? पर उस सर्टेन ग्रुप में अगर एक से ज्यादा लोग हैं उन सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। तो ग्रुप सिलेक्शन में हायरार्की है कि 1 के बाद 2 के बाद 3, पर 2 के अंदर अगर 5 लोग हैं तो पांचों का बराबर हक होगा। ठीक है? सेक्शन 12 पे आते हैं। तो देखो हमने ये सीख लिया, पहले क्लास 1 ईयर्स, क्लास 1 में सब साइमल्टेनियस बराबर, फिर वो वहां कोई नहीं मिला तो हम क्लास 2 ईयर्स पे गए, 9 ग्रुप्स हैं, ग्रुप सिलेक्शन प्रेफरेंशियल पर ग्रुप के अंदर साइमल्टेनियस, ये भी सीख लिया। अब मान लो क्लास 1 एयर भी नहीं मिल रहे हैं, क्लास 2 एयर भी नहीं मिल रहे हैं, मतलब कोई मिला ही नहीं आपको, नहीं है कोई, अब किसको प्रॉपर्टी जाएगी, सवाल ये होता है।
तो अब हमने पढ़ा था एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की बारी आती है। अब इनमें एग्नेट्स होते हैं जो मेल्स के थ्रू लिंक्ड होते हैं, कॉग्नेट्स वो जहाँ बीच में एक आधी फीमेल का भी लिंक हो, सारे मेल्स नहीं है। इतनी तो बात क्लियर है। अब सवाल आता है अगर एग्नेट्स और कॉग्नेट्स की बारी आएगी तो इनके बीच सक्सेशन कैसे होगा, किसको प्रेफरेंस दोगे। हो सकता है दो लोग आके खड़े हों कि मैं एज एन एग्नेट यहाँ पे एयर बनने का हक रखता हूँ, हो सकता है कोई और भी आके खड़ा हो। हु डू यू प्रेफर, तो उसको लेके अब कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर ऐसे दो लोग आपके सामने आके खड़े हुए हैं, इफ देयर आर टू एयर्स, तो वो जिसके फ्यूअर और नो डिग्रीज ऑफ एसेंट है आप उसे प्रेफर करेंगे। एसेंट और डिसेंट डिटेल में पहले समझा चुके हैं, बट एक लाइन में बताऊं तो डिसेंडेंट वर्ड सुना होगा आपने कि ये हमारे डिसेंडेंट्स हैं। तो डिसेंडेंट अगली पीढ़ी को देखते हैं, नीचे डिसेंडेंट कि आदमी है, उसका बेटा, ये उसके डिसेंडेंट्स, ठीक है। एसेंडेंट जब आप ऊपर देखते हो, तो जहां पे फ्यूअर डिग्रीज या नो डिग्रीज हैं उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। कि हार्डली ऐसा है कि दूर का रिश्तेदार है, पहले तो उन 16 लोग जो क्लास 1 में थे उन्हें देख लिया, क्लास 2 के 9 ग्रुप्स को देख लिया, उसके बियॉन्ड जिसकी सबसे मिनिमम डिग्रीज ऑफ एसेंट होंगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है वेयर द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ एसेंट इज द सेम और नन। मान लो अब दोनों लोग के एसेंट की डिग्री सेम है, अगर किसी को ये नहीं पता कि ये डिग्रीज कैसे कैलकुलेट होती हैं, तो हर इंसान खुद एक डिग्री होता है, ये आगे लॉ में भी लिखा है। तो जैसे हम पढ़ते हैं, हमने को पार्टनर में भी पढ़ा था, एक आदमी है, उसका बेटा है, तो ये डिग्री 1, ये डिग्री 2, ये डिग्री 3, ठीक है। तो हमें ढूंढना है क्लोजेस्ट कनेक्शन ढूंढना है, राइट। तो जिसमें फ्यूअर या नो डिग्रीज होंगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। अब बोला गया मान लो उन दोनों में सेम नंबर ऑफ डिग्रीज हैं, या फिर दोनों में ही मतलब बराबर हैं, अब क्या करोगे, तो वो एयर प्रेफर किया जाएगा हु हैज फ्यूअर और नो डिग्रीज ऑफ डिसेंट, यानी उसके बाद फ्यूअर डिग्रीज हैं। तो जैसे तुमने ये इंसान भी बराबर आ रहे हैं दोनों, पर इसके आगे 3 पीढ़ियां और हैं, ठीक है, और इसके आगे सिर्फ एक है या कोई नहीं है, तो तुम इसे प्रेफर करोगे। रूल नंबर 3 कहता है व्हेन नीदर एयर इज एंटाइटल्ड टू बी प्रेफर्ड। सिचुएशन बनी नहीं रही है कि इस इंसान को प्रेफरेंस दी जाए रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के हिसाब से, टू दी अदर अंडर रूल नंबर 1 एंड 2 दे टेक साइमल्टेनियसली। तो सीधी सी बात है, अगर दोनों में से कोई भी प्रेफरेंस में नहीं आ रहा है, हर चीज में बराबर बैठ रहे हैं, तो दोनों को बराबर बराबर दे दोगे। तो अभी 3 रूल हमने क्या पढ़े, पहला जिसकी फ्यूअर या नो डिग्रीज ऑफ एसेंट होती हैं उसे प्रेफर किया जाता है, ठीक है। अगर नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ एसेंट सेम है या एक बराबर बिल्कुल है, तो उसे चुनते हैं जिसके आगे डिसेंडेंट्स कम है या बहुत या तो नहीं है या कम है। और अगर दोनों हर चीज में बराबर बैठ रहे हैं तो फिर साइमल्टेनियसली उन्हें बांट दिया जाता है। सेक्शन 13 की बात करें, कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज। फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ सक्सेशन अमंग एग्नेट्स और कॉग्नेट्स, relationship shall be reckoned from the interstate to the heir in terms of degrees of ascent or descent or both as the case may be। एग्नेट्स और कॉग्नेट्स के केस में डिग्रीज ऑफ डिसेंट और एसेंट के केसेस पर डिसाइड होता है कि आपका मरने वाले से क्या रिश्ता था। एक बात तो ये हो गई कि ऑर्डर ऑफ सक्सेशन किस बेसिस पे डिसाइड होगा, आपका रिश्ता क्या था इंटेस्टेट का, उस इंसान से जो क्लेम कर रहा है कि मैं वारिस हूँ, या तो डिग्रीज ऑफ एसेंट के थ्रू या डिग्रीज ऑफ डिसेंट के थ्रू या दोनों के थ्रू। पॉइंट नंबर 2 कहता है डिग्रीज ऑफ एसेंट एंड डिग्रीज ऑफ डिसेंट शैल बी कंप्यूटेड इंक्लूसिव ऑफ द इंटेस्टेट। सिंपल सी बात है, अभी हम 2-3 बार ये बात बोल चुके हैं, ये परिवार माला है, तो इस इंसान की डेथ हुई है, इसको इंक्लूड करके ये 1, ये 2, ये 3, ऐसा नहीं कि 1 यहाँ से शुरू होगा, इसको इंक्लूड करेंगे। एंड थर्ड बोला है एवरी जनरेशन कंस्टिट्यूट्स अ डिग्री ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग। हर जनरेशन को एक डिग्री की तरह गिना जाएगा, जो भी हमने देखा था, ठीक है। लेट्स डू अ क्विक रिवीजन। सेक्शन 8 हमने पढ़ा जनरल रूल्स क्या होंगे सक्सेशन के, सबसे पहले क्लास 1, क्लास 2, देन कॉग्नेट्स, देन एग्नेट्स, इतनी बात सिंपल हो गई। सेक्शन 9 पे आए ऑर्डर ऑफ सक्सेशन, स्केड्यूल के अंदर कैसे होगा, तो स्केड्यूल में क्लास 1 और क्लास 2 दो तरह के एयर्स होते हैं। क्लास 1 एयर्स में साइमल्टेनियस यानी सबका बराबर का हक होगा। क्लास 2 में 9 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप को प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी ग्रुप 1 मिल गया तो आगे के ग्रुप बेकार हो गए, ग्रुप 1 में कोई नहीं मिला, 2 मिला तो 3 से सब बेकार हो गए। बट जैसे ही आप कोई ग्रुप सेलेक्ट करोगे उसके अंदर सब इक्वल होंगे, ये बात आगे बताई गई है। सेक्शन 10 की बात करें, क्लास 1 के एयर्स, अब हमने ये क्लास 1 पढ़ा, ये पढ़ा क्लास 1, इनके बीच कैसे होगा, इसके क्या रूल्स है। एक से ज्यादा विडो है तो उनका जॉइंट शेयर होगा, बेसिकली अगर विधवा है उसका एक शेयर होगा, एक से ज्यादा विधवा है तो उनका मिला के एक शेयर होगा, अलग अलग सबको नहीं मिलेगा, वो अपने में उसी में से बांटा जाएगा।
दूसरी बात बोली सर्वाइविंग सन, डॉटर और मदर सबको एक शेयर मिलेगा, माँ का भी एक हिस्सा होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि माँ का हिस्सा खत्म कर दिया आपने। फिर बोला अगर बेटा है और उसकी पहले ही डेथ हो चुकी है तो उसकी जो फैमिली ब्रांच है उनमें डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से किया जाएगा कि उसकी विडो को और उसके पीछे रह गए बेटे और बेटियों को बराबर हिस्से मिले, ठीक है। और अगर कोई बेटी है जिसकी पहले ही डेथ हो चुकी है तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा कि उसके बेटे बेटियों को बराबर हिस्सा मिले, उसके हस्बैंड की यानी दामाद की बात नहीं की गई है। सेक्शन 11 डिस्ट्रीब्यूशन अमंग क्लास 2 एयर्स, इनमें से कोई नहीं मिला तो क्लास 2 में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, ग्रुप के अंदर इक्वली, वही जो हमने अभी बात की थी। आगे अब हम आएंगे कॉग्नेट्स और एग्नेट्स पे। तो सेक्शन 12 में कॉग्नेट्स और एग्नेट्स की बात हो रही है, जहां पे फ्यूअर या नो डिग्रीज ऑफ एसेंट होंगी उसे प्रेफर किया जाएगा। मान लो डिग्रीज ऑफ एसेंट बराबर है तो उनके आगे फ्यूअर और नो डिग्रीज ऑफ डिसेंट होनी चाहिए, उसे प्रेफर करेंगे। मान लो दोनों बराबर पड़ रही हैं उन दोनों एयर्स के लिए तो आप दोनों में बराबर बराबर साइमल्टेनियसली बांट दोगे। सेक्शन 13 कंप्यूटेशन ऑफ डिग्रीज, डिग्रीज किस हिसाब से कैलकुलेट होती हैं, तो मरने वाले से आपका रिश्ता तय करने के लिए व्हेन इट कम्स टू एग्नेट्स एंड कॉग्नेट्स रिलेशनशिप तय होता है या तो डिग्रीज ऑफ एसेंट पे कि ये आप हैं और ये वो इंसान है जो मरा है था तो आप इस तरीके से ऊपर में आप इसके क्या लगते हैं, या फिर डिग्रीज ऑफ डिसेंट पे, या फिर दोनों में। डिग्रीज कैसे जब कैलकुलेट होंगी तो जो इंटेस्टेट है यानी जो मरने वाला है उसे भी इसमें कैलकुलेट किया जाता है, अगले से नहीं गिनती शुरू करते उसे इंक्लूड करते हैं। एंड एवरी जनरेशन कंस्टिट्यूट्स अ डिग्री, चाहे असेंडेंट हो चाहे डिसेंडेंट हो। तो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 13 तक डिस्कस कर लिया है, अगले लेक्चर में हम सेक्शन 14 से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, डू सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।